नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हो पाई है। आज अपने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यानी आज अपने एक की क्लास में इस टॉपिक को पूरा करेंगे। और वो टॉपिक कौन सा है? आईसी। यानी आज अपने किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो आईसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आईसी क्या चीज़ होती है, आईसी का यूज कहाँ पे करते हैं, और आईसी के टाइप्स कितने हैं, और आईसी किसके नियम पर पालन करती है और किसके नियम का पालन नहीं करती है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि आईसी कहते किसे हैं, यानी आईसी का फुल फॉर्म क्या है, यानी आईसी का पूरा नाम क्या है। तो आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटिंग सर्किट। क्या है? इंटीग्रेटिंग सर्किट। और हिंदी में इंटीग्रेटिंग सर्किट को क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको अपने कहते हैं एकीकृत या समकालित परिपथ। यानी आईसी इंटीग्रेटिंग सर्किट, और इंटीग्रेटिंग सर्किट को अपने क्या बोलते हैं? एकीकृत, समकालित या फलन परिपथ। अब अपने बात करते हैं कि आईसी कहते किसे हैं। तो आईसी जो होती है, आईसी ये क्या होती है कि ये एक सिलिकॉन की चिप होती है। किसकी चिप होती है? सिलिकॉन की क्या होती है? चिप होती है। और इस सिलिकॉन की चिप के ऊपर अपने क्या उपयोग करते हैं? इस सिलिकॉन की चिप के ऊपर अपने पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट को लगाया जाता है। पैसिव कंपोनेंट के अंदर क्या क्या आता है? यानी डायोड। यानी पैसिव कंपोनेंट के अंदर अपने पास क्या क्या आता है? तो आर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का उपयोग करते हैं। और एक्टिव यानी सक्रिय परिपथ के अंदर किसका उपयोग करते हैं? तो सक्रिय परिपथ के अंदर अपने इसको डायोड का, ट्रांजिस्टर का इत्यादि का उपयोग करते हैं। यानी आईसी क्या होती है? तो आईसी एक सिलिकॉन की क्या होती है? चिप होती है, जिसके ऊपर अपने पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट को लगाया जाता है। पैसिव कंपोनेंट में किसका उपयोग करते हैं? तो पैसिव के अंदर अपने प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। और एक्टिव कंपोनेंट के अंदर अपने किसका उपयोग करते हैं? तो एक्टिव के अंदर डायोड और ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। यानी कि सिलिकॉन की चिप के ऊपर अपने पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट का संयोजन करके अपने एक चिप तैयार करते हैं, और उसे क्या कहते हैं? आईसी यानी इंटीग्रेटिंग सर्किट या एकीकृत समकालित परिपथ। अब अपने बात करते हैं कि आईसी जो है, आईसी के कितने प्रकार हैं, यानी टाइप्स ऑफ आईसी। यानी आईसी कितने प्रकार की है? तो आईसी मैनुअली अपने पास 3 प्रकार की होती है। यानी आईसी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और 3 प्रकार वो कौन कौन से हैं? तो वो 3 प्रकार आपके पास है। पहली तो होती है संरचना के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? संरचना यानी बनावट के अकॉर्डिंग। और दूसरा जो प्रकार है वो होती है ट्रांजिस्टर के संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? ट्रांजिस्टर की
संख्या यानी नंबर्स ऑफ ट्रांजिस्टर के आधार पर। और जो तीसरा जो होते हैं वो होती है पिन के अकॉर्डिंग, यानी पिन के अनुसार। यानी टाइप्स ऑफ आईसी के अंदर बात करें तो आईसी कितने प्रकार की होती है? आईसी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? संरचना यानी बनावट के अकॉर्डिंग, ट्रांजिस्टर की संख्या के अकॉर्डिंग और पिन के अनुसार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आईसी के कितने प्रकार होते हैं तो 3। कौन कौन से? संरचना यानी बनावट के अकॉर्डिंग, ट्रांजिस्टर यानी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, और पिन के अकॉर्डिंग यानी कितनी इसमें पिन होती है। तो अब अपने बात करते हैं संरचना के अकॉर्डिंग आईसी के प्रकार। यानी फर्स्ट अपने पास है संरचना के आधार पर। यानी संरचना के आधार पर अपने पास आईसी कितने प्रकार की होती है? तो संरचना के आधार पर जो अपने पास आईसी है वो होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? संरचना के आधार पर अपने पास आईसी 4 प्रकार की होती है। और वो कौन कौन सी होती है? तो वो है, फर्स्ट है अपने पास मोनोलेटिक। कौन सी है? मोनोलेटिक। और दूसरी जो है वो कौन सी है? वो है थिन फिल्म आईसी। थिन फिल्म आईसी। और जो तीसरा जो प्रकार है वो तीसरी कौन सी होती है? वो होती है थिन फिल्म आईसी। थिन फिल्म आईसी। और चौथी जो होती है वो होती है हाइब्रिड फिल्म आईसी। यानी आईसी कितने प्रकार की होती है? तो आईसी 3 प्रकार की होती है। अपनों ने अध्ययन किया था कौन कौन सी? संरचना के अकॉर्डिंग, ट्रांजिस्टर की संख्या के नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर और पिन के अकॉर्डिंग। अब अपने बात करें संरचना के अकॉर्डिंग यानी बनावट के अकॉर्डिंग आईसी कितने प्रकार की होती है। तो आगे फिर बनावट के अकॉर्डिंग आईसी जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मोनोलेटिक, थिन फिल्म और थिन फिल्म और हाइब्रिड। जो अपने सर्वाधिक उपयोग करते हैं वो कौन सी आईसी होती है? वो होती है मोनोलेटिक, यानी सबसे उपयोग यानी सर्वाधिक यूज। तो सर्वाधिक यूज किसका होता है? वो होता है मोनोलेटिक आईसी का। जो आमतौर पे आप देखते हो वो कौन सी आईसी होती है? वो होती है मोनोलेटिक आईसी। नेक्स्ट टाइप की अपने बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर आईसी, यानी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग। दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा आपके पास है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग अपने पास आईसी कितने प्रकार की होती है। तो फिर आगे ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग जो अपने पास आईसी होती है वो होती है अपने पास 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। और कौन कौन सी होती है? चलिए अध्ययन करते हैं उसका। वो होती है, फर्स्ट है अपने पास SSI। कौन सी है? SSI यानी स्मॉल स्केल आईसी। SSI का पूरा नाम क्या है? स्मॉल स्केल आईसी। स्मॉल स्केल आईसी। दूसरी जो आईसी है उसका नाम क्या है? वो होती है MSI। कौन सी होती है? MSI। इसका पूरा नाम क्या होता है? मीडियम स्केल आईसी, यानी
मीडियम स्केल आईसी। तीसरी जो आपके पास होती है वो कौन सी होती है? वो होती है LSI, LSI यानी लार्ज स्केल आईसी। कौन सी होती है? लार्ज स्केल आईसी। चौथी जो आईसी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है VLSI, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल आईसी, यानी वेरी लार्ज स्केल आईसी। और जो पांचवी होती है वो कौन सी होती है? ULSI, ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी। कौन सी होती है? अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी। यानी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो आईसी कितने प्रकार की होती है? वो होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी? SSI यानी स्मॉल स्केल आईसी। और सेकंड जो होती है वो कौन सी होती है? MSI यानी मीडियम स्केल आईसी। और जो थर्ड जो होती है वो कौन सी होती है? LSI यानी लार्ज स्केल आईसी। जो फोर्थ होती है वो कौन सी होती है? VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल आईसी। और जो फिफ्थ नंबर होती है वो कौन सी है? ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी। अब अपने बात करते हैं कि इनके अंदर ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी कितनी होती है, यानी ट्रांजिस्टर कितने कितने होते हैं। तो स्मॉल स्केल आईसी जो होती है इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर की संख्या होती है वो होती है 1 से 10। यानी स्मॉल स्केल जो आईसी होती है उसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं? तो 1 से 10 ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। और जो MSI यानी मीडियम स्केल आईसी, मीडियम स्केल आईसी के अंदर जो ट्रांजिस्टर की संख्या होती है वो होती है 10 से 100। कितनी होती है? 10 से 100। उसके बाद आती है LSI लार्ज स्केल आईसी। तो लार्ज स्केल आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर की संख्या कितनी होती है? तो इसके अंदर होती है 100 से 20,000। यानी इसके अंदर कितनी होती है ट्रांजिस्टर की संख्या? तो 100 से 20,000। और VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल आईसी इसके अंदर होती है 20,000 से 10 लाख तक। यानी 20,000 से 10 लाख तक। और इसके बाद आती है ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल क्या होती है? मोर देन 10 lakhs यानी 10 लाख से अधिक। यानी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो आईसी कितने प्रकार की होती है? आईसी होती है 5 प्रकार की। वो कौन कौन सी होती है? तो वो है अपने पास स्मॉल स्केल यानी SSI स्मॉल स्केल आईसी। और स्मॉल स्केल आईसी के अंदर अपने ट्रांजिस्टर की संख्या होती है वो होती है 1 से 10 ट्रांजिस्टर। और सेकंड जो होती है वो होती है MSI यानी मीडियम स्केल आईसी। तो मीडियम स्केल आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 से 100 तक। और तीसरी जो होती है वो LSI यानी लार्ज स्केल आईसी। तो लार्ज स्केल आईसी के अंदर जो ट्रांजिस्टर की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 100 से 20,000। और VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल आईसी। तो वेरी लार्ज स्केल आईसी के अंदर जो ट्रांजिस्टर की संख्या होती है वो कितनी होती है? 20,000 से 10 लाख तक। और ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी के अंदर जो ट्रांजिस्टर की संख्या होती है वो होती है 10 लाख से अधिक। यानी सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर की संख्या अगर पूछे तो किस में होती है? अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी में। और सबसे कम ट्रांजिस्टर का उपयोग किस आईसी में होता है? तो वो होता है SSI यानी स्मॉल स्केल आईसी। क्वेश्चन यहाँ से आपको इस प्रकार पूछे जाएंगे कि सबसे कम यानी सर्वाधिक कम ट्रांजिस्टर किस आईसी में उपयोग किया जाता है, या सर्वाधिक ट्रांजिस्टर उपयोग करने वाली आईसी कौन सी है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 से 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पिन के अकॉर्डिंग आईसी कितने प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं तीसरा टाइप, यानी पिन के अनुसार। यानी पिन के अनुसार जो आईसी होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है 2 प्रकार की। यानी पिन के अकॉर्डिंग आईसी के कितने टाइप हैं, तो 2 प्रकार की होती है। और 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, तो फर्स्ट है अपने पास 8 पिन और जो दूसरा है वो है 16 पिन। यानी पिन के अकॉर्डिंग जो आईसी होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, 8 पिन और 16 पिन आईसी। जो अपने सर्वाधिक उपयोग करते हैं वो आईसी कौन सी होती है, यानी नोट लगा कर लिखना कि सर्वाधिक उपयोग। सर्वाधिक उपयोग अपने किस आईसी का उपयोग करते हैं, तो सर्वाधिक उपयोग होने वाली जो आईसी है वो आईसी है अपने पास 555 8 पिन जो आईसी है उसको अपने सर्वाधिक उपयोग करते हैं। यानी कि 555 नंबर आईसी 8 पिन वाली का उपयोग अपने सर्वाधिक करते हैं। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि आईसी का यूज कहाँ पे करते हैं, यानी आईसी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो यूजेस ऑफ आईसी, यूज ऑफ आईसी, तो आईसी का अपने उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में आईसी का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि आईसी ओम के नियम का पालन करती है या नहीं। तो आईसी जो है वो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि आईसी निम्न में से ओम का नियम का पालन करती है या नहीं करती है, तो आंसर आपका क्या होगा कि आईसी जो है ओम के नियम का पालन नहीं करती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। नेक्स्ट अपना टॉपिक एक अलग टॉपिक लेके आएंगे और उसकी पूरी डिटेल के साथ अपने उसका अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।